मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हाय हाय गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सलाम, कैसी हो? मैं ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह शुक्र है मुझे अंडे मिल गए, क्योंकि मैंने एक रेसिपी सोची हुई थी, मैंने देखा अंडे नहीं थे तो मैंने अच्छा, आज मैं वैसे भी काफी सुबह जाग गई, 6 बजे जागी हूँ, मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। ओह, और मैं एक ऐसी चीज बनाने वाली हूँ जो कि बिजली खुश हो जाएगी सुन के, कुछ नया। अंडा एंड पराठा भी है, मगर उसके बीच में बहुत कुछ है। अच्छा, बीच में अंडा कोयला कढ़ाई बनाने का सोच रही हूँ मैं। अंडा कोयला कढ़ाई। यस, ओह माय गॉड, डिफरेंट चीज है। पहले कभी इस बारे में मुझे पता है, ये मेरी अपनी क्रिएशन है और ये तो मजे की होती है। अंडे के साथ कढ़ाई बनाओ। तुम्हारी अपनी डिश है कोई? यस, मेरी अपनी डिश है। मैंने इसको एक बार कंबाइन किया ना, आई एक्चुअली थॉट कि तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अंडा कोयला कढ़ाई। वैसे बाजी जी एक बात बताऊं, अंडा कोयला कढ़ाई अगर खानी है ना तो आप किसी ढाबे पे जाके खाएं, क्योंकि क्या मर्द पकाते होंगे जो आप पका सकती हैं, वो तो इतने मजे का पकाते हैं ना, मर्दों का हाथ का जायका ही कुछ और होता है। बिजली सही कह रही हो, हम हमेशा कहते हैं माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना, और होता है माँ के हाथ में जो लज्जत है, जो टेस्ट है, वो तो कम ही होती है कहीं। लेकिन अगर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाओ, अच्छे अच्छे ढाबों में भी जाओ, तो वहाँ पे हमारे मर्द हजरात ही बना रहे होते हैं। अब मैं बताऊँ क्यों? हाँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहती मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। ये पाकिस्तान में होता है कि जब आप कोई बहुत मजे का खाना खाते हैं किसी रेस्टोरेंट जाकर, कहते हैं अच्छा मर्द शेफ है, क्योंकि औरतों को इजाजत ही नहीं मिलती घर से बाहर जाके ये काम करने की। पाकिस्तान से बाहर औरतों को मर्द से भाई मर्द जितना काम करते हैं ना उतना भाई कोई नहीं करता, मैं तो सच्ची कह रही हूँ। प्लीज औरतों को, लेकिन नहीं, औरतें थोड़ी बहुत रोती भी है ना हमारे साथ, लेकिन मर्द तो बेचारा रोज निकल के काम करता है तो घर क्या का। मुझे तो नहीं लगता मर्दों की लाइफ कोई मुश्किल होती होगी। मुझे लगता है औरतों की लाइफ मुश्किल है। बेबी भी पालना भी है, उसको दुनिया में भी लाना है, फिर अगर बच्चा किसी भी तौर को गलत काम करता है तो कहते हैं माँ ऐसी होगी। लेकिन बाजी जी मैंने ऐसे मर्द भी देखे जो घर को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, अपनी बेगम का भी ख्याल करते हैं, ऑफिस से भी जाते हैं। मगर ऐसे कितने मर्द होते हैं, औरतें तो ऐसी ज्यादा होती हैं। बिजली वैसे बाजी जी मुझे एक बात समझ नहीं आती, मर्द औरतें, मतलब कि मुझे सिर्फ ये लगता है कि औरतों के बारे में बात बहुत करते हैं, उनके हुकूक के हवाले से, लेकिन मर्दों के हवाले से ज्यादा नहीं करते। जबकि बेचारे उनकी भी जिंदगी थोड़ी सी होती होगी मुश्किल, उनकी होती होगी मुश्किल। जिनकी जो बीवी है ना वो अलग बातें करे और माँ अलग बातें करे, और वो बीच में सैंडविच बन जाए बेचारे, वो तो अच्छा वैसे बाजी जी वो क्या है, उसूल है वफा को हम छोड़ नहीं सकते। तो जैसे मर्द जो है वो कहते हैं कि ना तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारी जान की खातिर अपनी जान दे दूंगा। तो वो जो लड़की होती है उसको अपनी जान दे देते, लेकिन उस लड़की का नंबर क्यों नहीं देते? फिर ये मर्द ऐसा क्यों करते हैं? भाई लड़की खुद अपनी जान दे रहे, कम से कम लड़की का नंबर तो दे जाओ, वो भी तो तुम्हारी जान ही है ना। है तो मतलब कि अपनी जान लेने से पहले लड़की का नंबर किसी और को दे दो। नहीं दो, मैं क्यों दूंगी? मैं तो अपने मर्दों के लिए ख्याल कर रही हूँ ना। मेरे मर्द भाईजान इतने हैं कि भाई किसी का भलाई करके चले जाओ, दूसरे का तो मिशन पे लगी हुई है, और बिजली का मिशन हम नहीं समझ सकते। अंडा कोयला कढ़ाई कैसे बनती है, यहाँ पे आते। थैंक यू बिजली। हाँ, थोड़ी बहुत मैं तैयारी कर रही थी। आजकल बिजली ना बड़ी एक्टिव हुई है। मैं बिजली को 2 काम बोल के गई थी। आजकल नहीं, कल मेरी क्लास हुई है इसलिए आज एक्टिव बोल के गई थी बिजली कोयला जरा प्लीज दम पे रख देना। और 5 अंडे मुझे सिर्फ दिखाई दे रहे थे, 5-6 अंडे, तो मैंने कहा था वो तो एटलीस्ट उबाल दो, बाकी के मैं बाद जाके करती हूँ। 5-6 अंडे हमने उबाल लिए, बाकी अंडे तुम लेकर आ गई हो। टमाटर हमने बहुत भूख लगी, ये भी बिजली ने करके रखा हुआ है। अच्छा, टमाटरों को बिजली ने एक बात, ये आपने मुझसे ये क्यों कहा था कि इसका छिलका ना उतारना, ऐसे पकाना, छिलके के बगैर क्यों नहीं पका सकते? बिल्कुल छिलका उतार के भी कितने टमाटर है इसमें? 1 किलो टमाटर है, 5-6 टमाटर, 1 किलो टमाटर। और इसलिए क्योंकि जब कढ़ाई बनती है ना तो कढ़ाई बनाने का एक अपना स्टाइल होता है। अगर आप कढ़ाई को हल्की आंच में ऐसे ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल ना मजा आएगा ना लज्जत आएगी। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बनाना। सो आपने टमाटर को क्या करना है, जो कि मैंने बिजली को कहा था कि टमाटर लो, उसको एक टमाटर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, मीडियम साइज का, और उसके बाद उसको थोड़े से तेल के साथ पकाओ, उसका कच्चापन खत्म कर दो। तो अनुषे जब ये बिल्कुल गल जाएंगे ना, हल्के हल्के से मुंह में आएंगे और ज्यादा टमाटर का पेस्ट आएगा, और कहीं कहीं छिलका बिल्कुल पतला सा होके वो साइड पे हो जाएगा। लेकिन ये छिलका तो हजम ही नहीं होता। है बिजली। अच्छा, ये कहा जाता है बीज। हाँ, अगर वो कोई बहुत मेडिकल इशू हो, किडनी स्टोन्स हो, वो भी स्पेसिफिक किस्म का स्टोन हो, क्योंकि
देखो स्टोन कैल्शियम के भी होते हैं, स्टोन जो है वो पोटेशियम के भी होते हैं, तो डिफरेंट चीजें होती हैं। स्टोन क्या रगड़ेंगे थोड़ा सा इसको, तो ये हम रगड़ेंगे क्या मतलब, ये कपड़े के उसको रगड़ के धो। मतलब कि कहने का मकसद कहती है ऐसे नहीं बनाना तो नहीं बाजी जी, बाजी आयशा हमारी बड़ी अच्छा पकाती हैं, उनको पता है। ठीक है, मैं कर ही रही हूँ और आप भी सीखे। हाँ, इनको उस दिन मैं ना वो लौकी, बाजी आप नहीं थी ना, मैंने लौकी का रायता पकाया था, इन्होंने अल्लाह तौबा, जैसे ही मैंने बिजली कपड़े ना खराब हो जाए ना, बिजली वो डिजाइनर्स भी तो हैं, डिजाइनर्स भी है, तो क्या वो डिजाइनर कपड़े नहीं धोते। वो हमारी तरफ वो क्या देख रहे, वो देखे सामने। ठीक है, तो हमने टमाटर बंदर आया, बंदर, वो देखे उधर बंदर नाच रहा है। हाँ, हो रहा हमारी बिजली जब ज्यादा काम करती है ना, टमाटर भी उबाल के रखती है, अंडे भी उबाल के रखती है, तो बिजली थोड़ी कुछ ज्यादा रखती ना तो उसके ये हाल हो जाता है। नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से बंदर देखा, वो यूं कर रहा। अच्छा आयशा, फिर क्या किया हमने? 5 से 6 टमाटर किया मैं बता रही हूँ। अच्छा, टमाटर अलग से मैं गला रही हूँ, और ये जो कढ़ाई है बाजी इतने जज्बात में ना आए, ये जो कढ़ाई है इसमें एक अच्छी बात ये है कि बनती बड़ी जल्दी है, क्योंकि टमाटर हम अलग से गला रहे हैं। ठीक है, साथ में हम तकरीबन इसमें 4 से 5 चमचे ऑयल में इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन चॉप्ड। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कढ़ाई बनाएं और आपको ढाबे वाली कढ़ाई खाने का दिल चाहे, विच इज लाइक द ओरिजिनल कढ़ाई, कभी भी उसमें प्याज शामिल नहीं करें। अच्छा, क्योंकि हम अनुषे क्या करते हैं कि हम मसाला बढ़ाने के चक्कर में हम प्याज भी शामिल करते हैं, फिर हम भर के दही भी शामिल करते हैं। उससे क्या होता है कि टमाटर की जो लज्जत होती है ना, जो कढ़ाई में फील होनी चाहिए, वो कहीं गायब हो जाती है। अच्छा, मुझे बताओ, जो ढाबे वाली टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो ढाबा पर्टिकुलर जो एक टेस्ट आता है, वो क्या उनकी किसी कोयले से या तेल से, बिल्कुल, या उनका कोई एक फॉर्मूला होता है जो हर चीज़ में डाल देते हैं तो आपको पता होता है ये ढाबे की है? ढाबे की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है खासतौर पे कढ़ाई के लिए, वो ये है कि उनकी कढ़ाई वो कढ़ाई में ही बनाते हैं। अब हम देखें, हम बड़े अच्छे से नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसमें खाना चिपकेगा ही नहीं। जब वो चिपकेगा ही नहीं तो उसके भुनने की वो लज्जत नहीं आएगी। तो अगर आपके घर में कढ़ाई है, जिसपे मैं आजकल काम कर रही हूँ, मेरा कोई जानने वाला गया हुआ है गुजरात वाला, वहाँ से मैंने मंगवाई है कढ़ाई। जानने वाला भी जानने वाला है ना, वो जानने वाला ही हमारा कह रहा है कि ब्रेक। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे लहसुन जो है वो हो रहा है गोल्डन ब्राउन। टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, सारे मसाले ऐड करूंगी, मगर ब्रेक के बाद। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज देखते हैं भाई कुछ एक दो लड़कों को भी बुलाते हैं, जरा बात करते हैं मर्दों के हुकूक के। हाँ बिल्कुल, हमारे जो जानने वाला है ना शेखुपुरा में बैठा, कह रहा ब्रेक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाँ, टीवी लाल मिर्च जब तक सिर्फ ऐड करें। बाजी जी, क्या आप ऐसे उछाल रही हैं? एंड वेलकम बैक। और इस वक्त मैं आयशा को और बिजली को बता रही थी कि मैं बाज़ औक़ात कहीं गई हूँ लोगों के घर, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने कढ़ाई बनाई है टमाटर बगैर, और ये मेरे समझ के बाहर है कि टमाटर बगैर कढ़ाई, वाइट कढ़ाई बन सकती है टमाटर के बगैर, लेकिन उसके अलावा बिलीव मी कोई कढ़ाई टमाटर के बगैर नहीं बन सकती। फिर आप उसको भुना हुआ गोश्त या कुछ और नाम दे सकते हैं। तुमने टमाटर को भुना तो है, लेकिन उसको कुछ ऐड भी किया है थोड़ा सा। टमाटर में मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसलिए ऐड की थी कि होता क्या है अनुषा, कि जब आप कोई भी लाल मिर्चें चाहे कुटी हुई हो पिसी हुई ऐड करते हैं ना, उसके बाद कम से कम मैं ये कहती हूँ देसी हमारे खाने को 20 मिनट पकाना चाहिए ताकि मिर्च का कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर 20 मिनट पकने से तो फिर उसी काम को अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो फिर आप ऑयल में ऐड करें, वो मिर्चें फौरन पक जाएंगी, कच्चापन नहीं आएगा, लोग खांसेंगे छींकेंगे, बट दैट्स ओके, आपका खाना पक जाएगा। सही है। सो यहाँ पे आज मैंने कर दी तेज। ठीक है, टमाटरों में मैंने नमक ऐड कर दिया हस्बे जायका। अगर ढाबे वाला फ्लेवर आप रखना चाहती हैं तो नमक थोड़ा कम रखेंगे, बिकॉज ये हमेशा आप नोट करेंगे ढाबे वाली कढ़ाई में नमक कम होता है। साथ में हमने दही ऐड कर दिया। जब आप इसमें दही शामिल करेंगे तो इसकी शक्ल थोड़ी सी बुरी हो जाएगी, लेकिन जितना भूनेंगे उतना वो लाल दोबारा से दोबारा होता रहेगा, अपनी शक्ल वापस आ जाएगी। हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको कूट के भी ऐड कर सकते हैं, और इससे थोड़ा सा जो ब्लैकिश कलर आएगा ना, वो बेसिकली कढ़ाई वाला इसका कलर आ जाएगा। ठीक है, एक कॉल भी हमारे लिए कराची से, जल्दी से एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो लारेब, नो प्रॉब्लम, लाइन जो है ड्रॉप हो गई है, ज़रूर फ़ोन कर लीजिएगा। आज हम ज़रा बात कर रहे हैं कि हमारे मर्द हजरात पे भी क्या कुछ गुजर, मतलब उनको मैं बाहर मोटरसाइकिल पे कभी कभी देखती हूँ तो मुझे एक आम पाकिस्तानी मर्द को देख के भी बुरा लगता है कि इसकी ज़िंदगी अगर आप 2 सेकंड के लिए उसको देखें, उसको गौर करें कि सुबह से रात तक इनकी ज़िंदगी कैसी होगी, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, घर में शायद 2 बीवियाँ होंगी, 1 माँ होगी, 6 बच्चे होंगे, नौकरी में बॉस तंग कर रहे होंगे, तनख्वाह कम होगी, हो सकता है। उसके बावजूद अगर वो स्माइल कर रहे हैं,
टेंशन बहुत है इस मुल्क में, तो हमारे मर्दों को ये सारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं। औरतें कहते रहती हैं कि हमारे साथ हो रहा है। बाजी जी हम दूसरा मर्दों की क्यों बात करें, हम अपने घर के मर्द की बात ना करें। हमारे जो अब्बा हैं, हमारे अब्बा भी तो घर से निकलते हैं, काम करते हैं। हम लोगों की सारी कि वो जब निकलते तो ये सोचते हैं मैंने अपने बच्चे की ट्यूशन के भी पैसे देने हैं, हाँ। फिर उसके स्कूल के भी पैसे देने हैं, फिर उसके वो आज जाते मौलवी साहब उनके पैसे देने हैं, फिर घर का खर्चा चलाना है। बच्चे की बच्चा जाता है अब्बा अब्बा मुझे ये चीज़ खानी है, उसके बाप के पास पैसे नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या हमारे मर्दों पे पैसों का ही होता है। पैसों का भी होता है। और अनुषा मुझे लगता है जैसे हम 1-2 दिन पहले बात कर रहे थे लॉन के कपड़े फॉर एग्जांपल, जी बीवी ने तो फरमाइश कर दी बगैर ये देखे कि किराया वो कितना दे रहे हैं, बिजली का खर्चा कितना दे रहे हैं। तो काफ़ी सारे मर्दों को मैंने देखा है जो इधर उधर से उधार पकड़ते हैं और फिर अपनी बीवी की फरमाइशें पूरी करते हैं। तो आई थिंक वाकई प्रेशर तो है, ये तो है। और मैं तो भाई मर्दों के साथ हूँ, क्योंकि जो है ना मैं खुद एक मर्द की तरह जिंदगी गुजारती हूँ। मैं खुद इस तरह मर्दों की तरह काम करती हूँ। आप नहीं देखती क्या हो गया, मैं इतने लोगों का कारों का काम करती हूँ। क्या डाला है मैं मेरी बात का कोई वो है ही नहीं। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हो? अभी बिजली मर्दों के साथ नहीं खड़ी हुई, औरतों के साथ खड़ी हुई। और औरतें जब बोलती हैं तो कोई शुक्र है इन्होंने अपने मुंह से कहा। औरत अपने आप को वैसे लड़की कहती है, मैं तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। शुक्र है। मैं अदरक मैंने इसमें कूट के ऐड किया है, पेस्ट ऐड नहीं करना, कूट के ऐड करना है। और हरी मिर्ची सिर्फ एक एक कट लगा के आपने शामिल करनी है ताकि उसकी मज़े की महक आए। और अब ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज है अनुषा, क्योंकि इस वक्त जो मैं इसमें चीज़ें ऐड कर रही हूँ ना उससे आएगा इसका बेसिक फ्लेवर। 4 अदद मैंने हरी मिर्ची महक के लिए ऐड कर दी। अंडों को हमने यहाँ पे उबाल के रखा हुआ था और ऑयल में थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई किया है। बाजी महक वो पड़ोसन वाली उसको आपने इसमें डाला, आप क्या रही? अच्छा बहुत बुरा जोक था। साथ में इसमें मैं ऐड कर दूंगी भुना हुआ पिसा हुआ जीरा जो कि बेसिक फ्लेवर लाता है कढ़ाई का। यहाँ पे ये हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। लुकिंग वेरी गुड और एक बहुत मजे की महक वाकई में आ रही है, ढाबा टाइप लग रहा है। अभी एक और महक आएगी जो कि कोयले की होगी। हाँ। भुना हुआ पिसा हुआ साबुत धनिया यानी ड्राई वाला जो धनिया होता है वो। कोयला हमारा यहाँ पे दहक चुका है, हमने एक फॉइल सा बना के रखा हुआ है। तो इसको हम क्या मतलब पाकिस्तानी डिश ही हुई है? एब्सोल्युटली पाकिस्तानी, हर एंगल से बिल्कुल। अच्छा, कोयला जितनी ज़्यादा देर आप दहकाएंगे ना उतना अच्छा है। ये थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ से सफ़ेद हुआ है वहाँ से हम कहते हैं कि सही से दहका है। अगर आप कच्चे कोयले पे ये ऑयल ऐड करके इसको दम लगाएंगे तो कभी भी ये महक नहीं आएगी जो कि अब आएगी पके हुए कोयले की। ठीक है, कितनी देर तक हम कोयले को थोड़ा बहुत पका लें? और अच्छा, कोयले को पकाने के लिए अनुषा 20 मिनट रिक्वायर्ड है कि वो बिल्कुल टूटने वाला हो जाए और सफ़ेद हो जाए। पकड़ते से। लेकिन दम के लिए सिर्फ 1 मिनट भी काफ़ी। अगर आप इस वक्त सिर्फ 1 मिनट के लिए दम लगाएंगे दैट्स इनफ। मैंने इसका फ्लेम ऑफ नहीं किया ताकि हल्का सा नीचे से लगे। जब वो लगेगी जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा चिपकना, तो वो बड़े आई लव इट। वैसे खानों की भी क्या बात है। और एक बार फिर जो हमने कहा था कि कभी कभी हमारे मर्द हजरात ही बेहतर खाना बनाते हैं। घर में औरतें बनाती हैं लेकिन बाहर की दुनिया में बाजी जी जो घर में भी मर्द पकाते हैं ना वो भी बड़ा स्वाद होता है। और उसके बाद जो किचन का हाल होता है बिजली। आप इधर सुनना, नुमान भाईजान की बात करें। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और जरा इस कोयले कढ़ाई को जरा ट्राई करते हैं। अंडा कोयला कढ़ाई, तो ये वेजिटेरियन एक चीज़ भी हो गई बिल्कुल और सब खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एक कॉल भी है, कॉल ले लें पहले या ब्रेक लें? कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? अवैस बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी अवैस, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हम बहुत औरतों के हुकूक के हवाले से बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में मर्दों के हुकूक के हवाले से कम बातें होती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, मर्दों के हुकूक के बारे में बहुत बातें होती हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आप पाकिस्तान में मर्दों के हवाले से बदलता देखना चाहेंगे कि हमारे लिए ये भी होना चाहिए, ये सहूलियत, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने मर्दों के लिए करनी चाहिए? मेरे ख्याल में मर्दों को जो है ना, आजकल औरतें हर काम में औरतें ही आगे हैं, मर्दों को भी आगे आना चाहिए। ज़बरदस्त। चलें, अगर आप ये बात समझते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। और घर के बिल जो है वो औरतों को भी पे करने चाहिए? हाँ जी। हाँ, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक से वापस आते हैं। तो फिर आज जो हम बात कर रहे हैं वो मर्दों के हुकूक के हवाले से ही है, मेंस राइट्स, जिसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की। तो आज इसे पता करते हैं कि हमारा कानून भी अगर कुछ कहता है या नहीं कहता, और मेंस डे के मार्चेस क्यों नहीं होते। हाँ, मर्दों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए। मर्दों पे के साथ नाइंसाफी एक्चुअली है। ठीक है, ब्रेक के बाद ज़बरदस्त। और कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त। अच्छा, मैंने अपने एक दोस्त को भी बुलाया और वो इतने मज़े के दोस्त हैं। मैं और उनका साथ तो खैर बहुत अरसे से है, बचपन से ही है, लेकिन वो एक
ऐसे मर्द हजरात हैं जो कहते हैं ना दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, लड़कों के बेस्ट फ्रेंड्स, और लड़कियों की भी कहानियों को इतने अच्छे से जानते हैं। लाइक अंग्रेजी में कहते हैं कि अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, अ गर्ल्स गाय एंड अ गायस गाय, दोनों चीज़। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर हम उनसे इस टॉपिक पे बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा कंपेयर कर पाएंगे, बिकॉज वो दोनों के दुख दर्द सुनते हैं और समझते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको नहीं फर्क पड़ता कि आप लड़की हैं लड़का, उनको बस ये कि दोस्ती हो, अच्छी हो और उसको अच्छे तरीके से निभाई जाए। तो उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो आए। तो मैंने उनको बुला लिया है, ठीक है, किसी मिनट भी वो पहुंचने वाले हैं। सही है, आते हैं। ओए आ गए और कुछ मांग लेते हैं हम आयशा, है ना फौरन आ गए, गरम गरम कढ़ाई खाएंगे। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती फोन से। आपको दोबारा घर में देख बड़ा अच्छा लगा। मैंने पोला कढ़ाई का जिक्र सुना था। नहीं, मेरी बात सुने, उनसे तो बाद में मिलिएगा। ये बताइए कि चाबी आपके पास कहाँ से आई? 2 दफा हमारे कार में आए हैं। 1 मिनट, बिजली दरवाजा कितनी बार का खुला नहीं छोड़ा करो। ये जो हमारी बिजली है ना, अच्छा सारा इल्जाम मुझ पे लगा दो अब। यहाँ दरवाजा सिक्योरिटी बाहर खड़ी करो, इधर आना बड़ा कैसे हो? लेकिन एक बात बोलो, जिस तरह की आपने टोपी पहनी है ना, उस हिसाब से तो आपको सिक्योरिटी में खड़ा होना चाहिए। पठान भाईजान लग रहा है। डंडा दूं क्या? सिर्फ हुंजा वाले होते हैं गार्ड। डंडा पकड़ के बाहर खड़े हो जाए। नहीं आज नहीं, आप खड़ी हो जाए। नहीं आज आप बिल्कुल ठीक। मैंने सुना कि आज कुछ मर्दों के उमूर पे बात हो रही है। बिल्कुल, मैंने आपको फ़ोन किया तो आपसे यही कहा था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके इतने सारे दोस्त हैं और माशाल्लाह हर शोबे से हैं, हर तबके से हैं, हर बैकग्राउंड से हैं, हर नस्ल से हैं, और फिर लड़कियाँ भी साथ साथ। तो फिर बहुत ज़रूरी था कि आज हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि मैं और आयशा सुबह से ये देख रहे और बिजली से भी ये बात कर रहे थे कि मर्द हजरात बहुत सारी चीज़ें अच्छा करते हैं। नहीं, नस्ल कौन सी नस्ल? काकरोच की, चूहे की। अच्छा, कभी कभी फैजान आप ऐसा सोचते हैं कि काश अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई औरत होता है या मुझे वो सारी चीज़ें करनी पड़ती जो औरत को करनी पड़ती है, तो मेरी ज़िंदगी आसान होती? थोड़ी सी आसान होती, कुछ लिहाज से आसान होती है। मतलब लड़कियों के प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है? वी कांट डिनाई देम कि वो इश्यूज जो लड़कियों को इश्यूज होते हैं वो लड़कियों को होते हैं, मगर उस चक्कर में लड़कों पे जो बहुत सी चीज़ों का बोझ होता है वो हम भूल जाते हैं, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे आप लोग जो काम अच्छे करते हैं ना, खाना पकाना, वो हम ज्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है? हाँ, देखा। दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, जो टॉप शेफ्स हैं वो बंदे हैं। इसकी रीजन मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, जरूर उसकी वजूहात होंगी। सबसे अच्छे बाल भी लड़के काटते हैं, ठीक है? बाल भी आजकल लड़के बाल काटते हैं, ठीक है? सारी लड़कियों के फेवरेट स्टाइलिस्ट लड़के होते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है? तो वो भी हम होते हैं, लिख के नहीं सोच के आया, याद है मुझे सर। तो लड़के बाल भी अच्छे काटते हैं। तो आप लोगों वाले जितने भी एरियाज हैं वो भी जो एक्सपर्ट लेवल पे है ना, वो बंदों ने संभाले, एक्सेल लड़के कर रहे हैं। और सही है, गाड़ी वो बेहतर चलाते हैं। जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल में लड़कियां जो अच्छी सीख जाती हैं वो भी, मैं कुछ लड़कियों को जानता हूं जो बहुत अच्छी गाड़ी जो बचपन से सीखती हैं लड़कों की तरह, जो भाइयों से और बाप से सीखती हैं वो अच्छी चलाती हैं। ट्रेन का इंजन भी बड़ा अच्छा मर्द चलाते हैं। मैं सिर्फ उनको ही चलाते हुए देखा है वैसे, मगर बात ये कि हम बहुत से वो काम जो लड़कियां करती हैं वो हम भी कर लेते हैं, ठीक है? जब करने पड़ते हैं प्रोफेशनल लेवल पे और इंटेंस लेवल पे कंसिस्टेंसी के साथ, तो फिर हमें बुलाया जाता है अक्सर, ठीक है? अक्सर। मगर बहुत सी जो फिक्रें लड़कों को होती है ना, वो लड़कियां उनसे बेनियाज गुजर जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं, ठीक है? मतलब 14 साल का जब स्कूल में एक लड़का लड़की होते हैं, ठीक है? 14 साल का लड़का होता है, उस पे प्रेशर होता है कि कैंटीन से समोसे और कोक मैं पिला दूं, ठीक है? लड़की को नहीं सोचना पड़ता कि वो लड़के का प्रेशर, इन दोनों के वसाइल वही हैं, दोनों पैसे मैं दूंगा हर चीज के। लड़का फिर भी उसके बेचारे पे प्रेशर होता है कि पैसे जरा मैं दे देता हूँ तो अच्छा होगा, ठीक है? उसी तरह से लड़के पे और कितने प्रेशर्स होते हैं कि जब वो बच्चा होता है तो उसकी माँ उसको रखती है कि बेटा मेरे कंट्रोल में होता है, ठीक है? बेटा हमेशा बाप से ज्यादा माँ से थोड़ा ज्यादा यूजुअली क्लोज होता है, ठीक है? माँ फिर माँ होती है और सब कुछ, ठीक है? और फिर बहन भी बहन होती है, और फिर लड़की के साथ जब रिलेशनशिप फॉर्म होता है या शादी होती है तो उसमें भी आपका एक रोल होता है जो कि इसमें आपको रहना पड़ता है। और अक्सर मैंने देखा है कि वाइफ्स हस्बैंड से पूछ भी रही होती है, तुम कैसे लाओगे मेरे लिए, तुम कैसे करोगे? कहते हैं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। फॉर एग्जांपल शादी के बाद लड़की को ये तो पता होता है ना कि उस पे जरूरी नहीं है कि वो काम करे, हमारी सोसाइटी जरूरी नहीं है। अगर वो लड़के कहते हैं कि शौक से करना है और अपना पैशन परस्यू करना है तो तुम आर्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है? या टीचर बन जाओ, बैंक में काम कर लो, ठीक है? कोई ऐसी चीज कर लो, मगर या टीवी पे होस्ट कर लो कोई प्रोग्राम, राइट? या शेफ बन जाओ। कभी गेस्ट को मारते हुए शोएब साहब ने कॉल है जैकबाबाद से
सोहेब की कॉलेज जैकबाबाद से। लगता है फैजान आपको ही कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हिमायत में कहना चाहते हो? जी सोहेब साहब क्या हाल है? अल्लाह का फजल है, आप सुनाएं। बहुत प्रोग्राम बेहतरीन, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, आज हम मर्दों के हुकूक के हवाले से बात कर रहे हैं कि आपको लगता है कि इस मुल्क में मर्दों के हुकूक कम है? ठीक है, औरतों के मर्दों के साथ जी मर्दों को भी डिस्करेज किया जा रहा है इस मुआशरे में, बहुत किया जा रहा है। क्या लगता है आपको किस एरिया में ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? जैसे जॉबलेस जो है वो मर्द है, उसके पास अगर कोई और टैलेंट है और उसमें कोई क्वालिटी है, गट्स है, हाँ। तो उसको इनकरेज नहीं किया जा रहा है। अच्छा, नहीं किया जा रहा। औरतों को ज्यादा किया जाता है? हाँ, काफी जो मर्द है हाँ। वो डिपेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पे। सही है। मैं ये पैगाम देना चाहूंगा उन मर्दों को कि वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी फील्ड में चले जाएं। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा फ्यूचर है। सही। जैसे ये जो आज कुकिंग फील्ड है, कुकिंग, हाँ हाँ, इसमें भी जबरदस्त मर्द आप देखें मर्द जो है वो उसके हाथ में बहुत टेस्ट है, ब्रिलियंट कुक। हाँ ठीक है, मेरी काम ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सही है, वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो सही है कि आप लोग जो काम करते हो वो थोड़ा बेहतर कर लेते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है। जरूरी है। लड़कियां बहुत अच्छी मैनेजर्स होती हैं। आजकल के दौर में हमने ये देखा है कि जब कोई लड़की सीईओ बनती है, क्योंकि वुमेन आर मोर रूथलेस ना एट द एंड ऑफ द डे। जब कट थ्रोट होने की बात होती है, बाकी जब मुकाबला होता है ना, तो लड़कियां कोई गेम भी खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, उसमें ज्यादा ये बताएंगे आजकल की खातन जो है वो खोता गाड़ी चला सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, हमेशा से चलाती थी, हमेशा से चलाती थी। ठीक है, औरतें हमेशा से खेती बाड़ी और ये सारे काम करती थी। ठीक है, और आज भी रूरल सोसाइटीज में वो मर्दों का हाथ बटाती हैं, नो डाउट। वी कांट टेक दैट अवे फ्रॉम द वुमेन। ठीक है। अच्छा, आपका भी ऐसा लगता है फैजान कि अनकंडीशनल प्यार मिलता है ना बच्चे लड़कों को बचपन से, कि जी तुम जैसे भी हो, नालायक हो, तुम पास नहीं होते, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं। रेपुटेशन आपकी इतनी खराब नहीं होती जितनी औरतों की हो जाती है। उस तरह से हमारी सोसाइटी में खास तौर पे रेपुटेशन उस तरह से खराब नहीं होती, आप उस तरह से स्टिग्मा अटैच नहीं है। ठीक है, मगर ट्रस्ट मी, और इतने स्टिग्मास हैं कि बैंक में जब मैं लाइन खड़े हूँ, बिल पे करने के लिए खड़ा होता हूँ, तो लेडीज आती हैं, आराम से लाइन तोड़नी है तोड़ ले। ये हमारी सोसाइटी में गुंजाइश है इस चीज की कि खवातीन के लिए हम साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, कि अगर 3 खवातीन की लाइन है और उसमें भी अगर मर्दों की लाइन में भी घुसना चाहेंगी और कुछ, तो हमको रोक नहीं सकते, हम मना नहीं कर सकते। मैंने एक खातून को, एक ब्रेक पे जाएंगे, मैंने एक खातून को एक पुलिस मैन को थप्पड़ मारते हुए देखा था, क्योंकि उन्होंने उनको रोक लिया था, क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था। तो मैंने कहा आपने मुझे रोका कैसे, मैं एक औरत हूँ। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये इस तरीके का फायदा तुम्हें, मगर इसका उलट भी होता है, उसका उलट भी होता है। पुलिस वाले फिर लड़कियों को तंग भी करते हैं, ज्यादा पूछते हैं रात में कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, फोन नंबर पूछ लेंगे, वो फोन नंबर पूछ लेंगे। ठीक है जी, वापस आते हैं। तो आज हम मर्दों के हुकूक के हवाले से बात कर रहे हैं, देयर इज सच अ थिंग। एंड फैजान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, एक और गेस्ट हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए चाय टोस्ट पे होस्ट। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज फैजान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मर्दों के हुकूक के हवाले से बात हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्रेशर्स वाकई में हमारे मर्दों पे भी बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में हम इतनी बात नहीं करते। कहते हैं कि पाकिस्तान में गांव देहात में मर्दों पे तशद्दुद भी होता है बाकायदा, और लड़कों पे तो होता ही होता है। छोटे लड़कों पे तो बाज़ औक़ात कहते हैं लड़कियों से ज़्यादा होता है। स्कूल्स में, गांव देहात में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, लड़कों से ज़्यादा काम कराया जाता है, क्योंकि लड़कियां घर में होती हैं, निकलने की इजाज़त नहीं है। तो वो 9-10 साल का बच्चा जो टायर बना रहा है या शीशे साफ कर रहा है, गधा गाड़ी पे, सब वो बिल्कुल ओपन सोसाइटी के सामने है। वो बच्चा 10 साल की उम्र में ही कैन बी मोलेस्टेड, ही कैन बी किडनैप्ड, ठीक है, उसके बाजू तोड़ के उससे भीख मंगवा सकता है। वो सारा कुछ लड़कों के साथ भी हो सकता है। और जो बच्चा 10 साल की उम्र में जिसने ये सब कुछ देखा हो और इन सब चीज़ों की फिक्र की हो उसने, वो 13 की उम्र में भी नॉर्मल नहीं होगा, वो 13 की उम्र में बच्चा नहीं होगा, वो 16 की उम्र में तो पूरा आदमी होगा, जिसको हर चीज़ की स्ट्रीट पे हर चीज़ की फिक्र करनी आती है, जिसको स्ट्रीट स्मार्ट होगा ना। और स्ट्रीट स्मार्ट होने तक उसके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, he has to watch out for himself। तो कभी हम किसी लड़के को बदतमीजी करते हुए देखें या कुछ करते हुए देखें, तो बिफोर जजिंग हिम वी शुड थिंक कि ये पूरी कहानी होगी। एब्सोल्युटली, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आ जाए सर, आ जाए साहब जी, आए। डॉक्टर फैसल अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आए हमारे कार में, आइए। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? प्लीज हैव अ सीट। डॉक्टर साहब फैजान
वेरी डियर फ्रेंड माय डॉक्टर फैसल मामसा, एक बहुत ही बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट हैं, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही है लड़कों के हवाले से, मर्दों के हवाले से, उनको जो प्रेशर्स हैं हमारी सोसाइटी में। ये तो एक चीज़ है कि आप एक मर्द हैं और एक साइकियाट्रिस्ट हैं, तो मुझे लगता है उसकी वजह से आपको ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस मिलती है बनिस्बत इसके कि अगर आप एक खातून होते और एक साइकियाट्रिस्ट होते। सच है? जब मैं एक औरत को देखती हूँ कहती मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। ज़्यादातर क्लाइंट्स तो लड़कियाँ होती होंगी ना? No, you'll be very surprised. About 50%. 50%. But mostly women, right? No, 50%. Really? Yeah. अच्छा, हमारी सोसाइटी में भी हमारी सोसाइटी में men have opened up. They have started to open up, हर एज के लोग और आते हैं बात करने के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है नाम वाम लिए बगैर, लेकिन जब एक पाकिस्तानी मर्द एक साइकियाट्रिस्ट के पास आता है तो एक आम पाकिस्तानी मर्द का सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या उनकी बातों में एक चीज़ नज़र आती है कि अच्छा ये प्रेशर सबसे ज़्यादा है हमारे मर्दों पे सोसाइटी में? पैसे कमाने का स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। पैसे कमाने का स्ट्रेस, बिल्कुल सही। और घर वालों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का सबसे ज़्यादा है। जो कुछ भी है वो काफ़ी नहीं है, घर वालों को उससे और चाहिए। हाँ, क्योंकि वो एक मर्द है। हाँ, क्योंकि वो एक मर्द है, वो एक मर्द घर चला रहा है। अब वो घर चला रहा है, अब वो ही घर चलाएगा और कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सही है। तो अब्बू भी तो मर्द है, वो नहीं चला रहे फिर। वो रिटायर हो गए हैं, उनकी पेंशन है, तो ये भी आई थिंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक स्टेज तक पहुंचाने का भी तो बड़ा क्रेडिट लेते हैं ना घर वाले। हमारी सोसाइटी में खास तौर पे कि भाई हमने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया, गवर्नमेंट ने तुम्हारी फीस, हमारे यहाँ थोड़ी स्टेट पे करता है आपकी यूनिवर्सिटी, आपके अब्बा ही पहुंचाते हैं ना यूनिवर्सिटी तक, वहाँ तक पहुंचा दिया, वो कहते हैं बेटा अब। वैसे डॉक्टर साहब, यही सारी चीज़ें देख के जो मर्द हजरात के ऊपर इतना बर्डन आता है, तो बहुत से लोग ज़हनी तौर पर पागल हो जाते हैं और वो खुदकुशी भी कर लेते हैं कि हमारी चीज़ें जान छूट जाए। आपका क्या ख्याल है? ज़्यादा खुदकुशी रेशो जो है वो लड़कों का ही है पाकिस्तान में ज़्यादा, वैसे अगर है तो। जो लोग अटेम्प्ट करते हैं खुदकुशी के लिए वो ख़वातीन ज़्यादा हैं। वो लेकिन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, बट वो सीरियस नहीं होता। जो खुदकुशी कर गुजरते हैं वो मेल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। बिल्कुल, दुनिया जैसे जैसे छोटी होते जा रही है, आई थिंक हमारे प्रॉब्लम्स भी सिमिलर होते जा रहे हैं। और पैसों का इशू तो सबसे पुराना इशू मेरे ख्याल से मर्दों के लिए रहा है आज की सोसाइटी में भी। डॉक्टर से बात करते हैं, लेकिन पहले कॉल लेते हैं। कॉल आ गया आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अनुषा, कैसी हैं आप? यही बात है यार साहब, बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल है? बहुत इंफॉर्मेटिव शो होता है और आज फैसल मामसा साहब बैठे हुए, इनको सलाम हो, आपके गेस्ट को सलाम हो। फैसल मामसा बड़े तवील अरसे से मैं इनको देख रहा हूँ, इत्तेफाक से इनके साथ एक प्रोग्राम करने का मुझे मौका मिला था। बात ये समझते हैं वेस्ट को और ईस्ट को, दोनों को समझते हैं। अनुषा, मेरा कंसर्न ये देखिए, मैं कहता हूँ इक्वल राइट फॉर एवरीबडी, वेदर मैन और वुमेन, ठीक है, सबके पास इक्वल राइट्स होने। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे यहाँ जो आजकल, मुझे अफसोस ये होता है कि मर्द को जिस तरह मॉनिस्टर बना के पेश किया जा रहा है ना, दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर आप अपनी फील्ड में ही देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यू कैन सी कि ऑल ओवर द, मतलब कितने मॉर्निंग शोज लड़कियां कर रही हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं ना, मर्द भी कर रहे हैं। लेकिन जो गलत प्रोजेक्शन हो रही है हमारी, ये हो रही है कि हमारे यहाँ दिखाया जा रहा है मर्द जालिम है। मर्द जालिम नहीं है। देखिए, एक डॉक्टर साहब ने भी ऐसी बात की, जैसे मैं अपने घर में हूँ तो आई हैव टू लुक आफ्टर माई मदर, माई वाइफ, माई सिस्टर, मैनी पीपल, और मुझे उनके सबके स्ट्रेस बर्दाश्त करने, सबको इक्वली लेके चलना है। वहाँ औरत ही कहती है कि मेरे हुकूक पूरे नहीं हो रहे, मेरे नहीं हो रहे, मेरे नहीं हो रहे, तो मर्द की प्रॉब्लम वो रियलाइज नहीं करते। तो मेरा जो क्वेश्चन है डॉक्टर फैसल मामसा से, कि द थिंग इज दैट कि वी आर प्रोजेक्टिंग, हम बहुत जालिम मर्द अपने माशरे का दिखा रहे हैं, लेकिन जहां उनका जो पॉजिटिव किरदार है, व्हाई वी आर नॉट शोइंग दैट? ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पाया। मैं आपको बिल्कुल समझाती हूँ। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं आई थिंक कि आप एक औरतों पे ज्यादती पे एक फिल्म बनाते हैं तो उसको ऑस्कर मिल जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे किसी पुलिस स्टेशन, किसी जेल के पे आप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और मर्दों पे क्या ज्यादती होती है, तो उसमें किसी को खास हमदर्दी ना वेस्ट को होगी ना यहाँ के। की बात है कि मर्द पे जो तशद्दुद होता है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है लोगों के। वो जो चीज सही से मैनेज कर पा रहे हैं उसके बारे में हम बात नहीं। सो सॉरी डॉक्टर, वी विल टेक अ ब्रेक। श्योर, सो सॉरी। जैसे ब्रेक से आते हैं फिर डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी, न्यूज़ ब्रेक पे हम चले गए थे, लेकिन न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, तो एक बार फिर गुफ्तगू में जाना भी थोड़ा सा हमेशा मुश्किल होता है एक लंबे ब्रेक के बाद, लेकिन कोशिश करेंगे। आज मर्दों के हुकूक के हवाले से बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब एक जवाब हमें दे ही रहे थे जब मैंने ब्रेक पे जाना था, और उस वक्त बातचीत यही हो रही थी कि डॉक्टर साहब से मैंने जो सवाल किया था वो यही था कि शायद हमारे कॉलर भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मर्दों को इतनी तरजीह नहीं दी जाती या औरतों को शायद ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है
उनके मसलों को, और मीडिया ये बहुत ज़्यादा करता है। तो एक तो क्या इसमें सच्चाई है, और दूसरी बात कि अगर ये लोग देखते हैं कि मर्द तशद्दुद कर रहा है और औरत के साथ गलत हुए जा रहा है, फिर कंटिन्यूसली कीप वाचिंग दैट, तो कितना आप पे वो एक साइकोलॉजिकल तौर पे अफेक्ट करता है। देखिए, आई पर्सनली थिंक लास्ट 15 years मीडिया हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि औरतों को सिर्फ दुखी दिखाना। हाँ, दुखी दिखाना बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है कि औरतों के ऊपर सिर्फ दुख है, बट वो मीडिया का प्रोजेक्शन ये है कि नहीं जी, औरतों पे सिर्फ ख़राब चीज़ें होती हैं और उनके घर में जो मर्द हैं वो ख़राब मर्द हैं। खराब, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द ओवरऑल picture that has been created is that men are bad and women are good and women are the yes, which is not true. Okay. मर्दों पे जितनी जिम्मेदारियां हैं उसको कोई हाईलाइट नहीं करता। सही। वो पैदा होगा तो उसकी माँ और बाप उसे कहेंगे कि तुमने मेरे लिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, XYZ बनना है। सही। वो बड़ा होगा तो कहे तुमने हमारा नाम रोशन करना है। हाँ। और बड़ा होगा तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। और बड़ा होगा अच्छा तुमने अपनी पसंद की लड़की चूज कर ली। हाँ। क्योंकि अगर तुमने चूज नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए चूज करूंगी। हम अपनी बहू भी अपनी पसंद से लाएंगे। हाँ। बहू आ गई तो तुम टाइम अपना ज़्यादा बीवी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते। बीवी की रिक्वायरमेंट की और माँ की रिक्वायरमेंट क्या है कि जी पैसे कम नहीं है, तुम बीवी को ज़्यादा पैसे देते हो, नहीं तुम माँ को ज़्यादा पैसे देते हो। तो आपकी प्रायोरिटीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ये मेरे बहुत से जानने वाले मीडिया प्लानर्स हैं, ठीक है, टेलीविजन इंडस्ट्री में। वो कहते हैं कि हमारे उर्दू ड्रामे में हमने पिछले 20 साल से जो भी काम किया है वो हमने हाउसवाइफ के लिए काम किया। हमें टीवी में बताया जाता है कि आपका व्यूअर जो है वो हाउसवाइफ। अब हमें भी ये बताया जाता है, ये जब शो चलता है ऑन एयर तो हमें भी यही बताया जाता है कि हाउसवाइफ इस वक्त आपको शो देखिए। हाउसवाइफ की मेंटालिटी के बारे में एक चीज़ जो कि सीखी गई है वो मैं बताता हूँ आपको कि हमारे ड्रामों में औरतों पर ज्यादती बहुत पॉपुलर थीम है, ठीक है। इस पर पूरे चैनल्स चल रहे हैं और कहा जाता है कि ड्रामे की रेटिंग देखी जाती है हर एपिसोड की, हर लम्हे की। कहते हैं कि जिस वक्त एक ज्यादती बर्दाश्त करने वाली लड़की जिस वक्त जवाब देती है अपने मियाँ को या सास को या सुनाती है वापस, तो उस एपिसोड की रेटिंग फौरन डाउन होनी शुरू हो जाती है। उस एड ब्रेक से अगले एड ब्रेक तक कम लोग देख रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारी अपनी औरतों के खिलाफ ज्यादती देखना चाहती हैं क्योंकि उनकी अपनी स्टोरी की रिफ्लेक्शन है शायद। बट लेट मी टेल यू समथिंग, देयर वाज अ टाइम 80s में 90s में जब अच्छे ड्रामे दिखाए जाते थे जिसमें जो है फैमिली वैल्यूज दिखाए जाते थे, जिसमें औरतें रोती नहीं थी। एंड दोज ड्रामास वर ब्लॉकबस्टर्स। They were the best dramas about our culture. They taught our people what our culture was. And उस ज़माने में भी मिडिल क्लास की औरतें थी, वो भी देखती थी, वो देख के खुश होती थी कि ये औरतें जिस तरह कर सकती हैं मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, ये तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें अब लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हुकूक हैं और हम औरतें अब मॉडर्न हो गई हैं, हम टीवी पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं। हमारे पास सिर्फ माइक है, लाउड स्पीकर पे आप हैं। बिल्कुल सही है जी। बिजली, मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मेरा जो छोटा सा बच्चा है ना, तो वो जब रो रहा होता है तो मेरे कार वाले कहते हैं इसको चुप कराओ, ये लड़का है मेरा बेटा, तो कहते हैं इसको चुप कराओ, क्या ये लड़कियों की तरह रो रहा है। अब उसके जहन में बिठाया जा रहा है कि तुम लड़कियों की तरह ना रोया करो। बिल्कुल। तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके दिमाग में ये होगा कि मैं तो लड़कियों की तरह क्यों रोऊं, मैं तो मर्द हूँ। तो मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। इससे होता ये है कि मर्दों के बचपन से उनके दिमाग में ये बात गढ़ दी जाती है कि तुम्हें अपने एहसास का इजहार नहीं करना है, तुम्हारे जितने फीलिंग्स हैं तुमने अंदर रखना है। अगर तुम कहोगे किसी को तो वो तुम्हें जनाना समझेंगे या इमोशनल समझेंगे। तो वो अपने इमोशंस अंदर रख के फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि वो भड़कते हैं, जो कुछ अंदर रखा हुआ होता है वो बाहर निकलता है। तो औरत तो रो के ये चीज़ें निकाल देती है, लेकिन वो आपको लगता है कि जब वो अपने अंदर रखते हैं और कोपिंग मैकेनिज्म कोई नहीं मिलता, तो फिर हम वही बात कर रहे थे सुसाइड और ये सारी चीज़ें। सुसाइड, एग्रेशन इतना कॉमन हो गया हमारी सोसाइटी में, एग्रेशन कि हम कह नहीं सकते। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अच्छा औरतों का मारना बहुत कॉमन हो गया, एंड दैट इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन मची हुई है वो बीवी पे निकले। मर्द रो नहीं सकता, मर्द बोल नहीं सकता, तो फिर मर्द मार सकता। और मजे की बात है भी नहीं कर सकता, घर वालों के सामने भी नहीं कर सकता, लड़की के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अगर उसकी नौकरी, जो मैं बात कर रही थी फैजान से ब्रेक के दौरान, कि खुदा ना खास्ता अगर किसी मर्द की नौकरी अगर चले जाती है या उसकी जॉब नहीं होती ख़त्म या वो उसकी डिग्री नहीं ख़त्म होती, तो उस पर बहुत ज़्यादा वो फौरन जीरो हो जाता है सबकी नज़रों में। लड़कियाँ फिर भी इसको तो लोग कहते हैं ना कि ओ बेटा you studied medicine for 4 years, now you want to switch to art, of course you can, because nobody is depending on you. Exactly. बेटा करके दिखाए। अब इस टॉपिक को थोड़े से एक लाइटर नोट पे चल के लेके चलते हैं। सबके हाथ में मैंने थोड़े से कार्ड्स डाल दिए, I have and I have never। तो
जवाब देना उन्होंने, हम पहले भी ये सेगमेंट कर चुके हैं बहुत सारी दफ़ा। ईमानदारी से आप लोगों ने जवाब देना है। सबसे पहला ये है कि क्या आप लोगों को कभी अपने माँ बाप से प्रेशर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे मिला है या नहीं मिला? देखो लड़कों पे ज़्यादा प्रेशर मिला है, लड़कियों को नहीं मिला है। देखो तो किसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि स्कूल में क्या पढ़ना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, तो किस चीज़ पे प्रेशर था फैजान? बहुत सी चीज़ों पे प्रेशर था। अच्छा प्रेजेंटेबल होने पे, पढ़ाई अच्छी करने पे, अपना घर बनाने पे, यू नो अपना घर बनाने पे, अपना घर होना चाहिए तुम्हारा, राइट? तो वो भी एक प्रेशर है कि करोड़ों की चीज होनी चाहिए। घर बनाना मर्द का काम है, बट होनी चाहिए, यू नो। जी सर। My father was a very renowned doctor, not in Pakistan but abroad. सही है। तो the thing was कि तुम्हारे बाप ने जितना नाम रोशन किया उससे ज़्यादा तुम्हारा नाम। Oh my God। ये प्रेशर जी बिजली। और मेरा ये था कि मेरे अम्मा अब्बा ने कहा हमारा तो कोई बेटा है नहीं, तो तुम हमारा बेटा भी हो बेटी भी, तो तुमने हमारे लिए मेहनत करनी है, कमाना, और हम लोगों के लिए ना कुछ करना है। तो मैं आज तक कर रही हूँ, शौहर का भी कर रही हूँ और अपने खावंद का, अपने घर वालों का भी कर रही हूँ। शौहर को भी करवाया करें। खावंद मेरा नहीं उठता, सो रहा होता, वो अभी भी सो रहा होगा। अच्छा, काम पे कभी आपने इनइक्वालिटी विटनेस की है? देखा है कि औरतों के साथ कम होता है, मर्दों को बेहतर है? काम पे कभी? As in, can you repeat the question? काम पे have you ever felt like there's inequality between men and women? Yes. कभी आपने विटनेस किया है? अच्छा, मैंने कभी नहीं किया। मैंने ऑपोजिट इस तरह से, मुझे नहीं लगता सबने किया है। ठीक है। औरतों को 5 बजे घर ऑफिस से अनुषे आप निकल के जा सकते हैं घर, क्योंकि आप लड़की हैं, अंधेरा हो जाएगा पाकिस्तान में। मगर आप मर्द हैं तो आपको तो रात के 11 बजे तक और लड़के घर छोड़ते हैं आपको, ठीक है। Have you ever cooked in the absence of your mother or sisters? हाँ, ये तो है, ठीक है। Have you ever encountered a रिश्ता आंटी? सलामुकुम जी, मैं आपका रिश्ता कराती हूँ, लड़की हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं तो बीच में हूँ कहीं, मेरी अम्मा को। हाँ, मैं भी कहीं बीच में हूँ, मतलब ऐसे लोग मिले मगर मैंने जल्दी कटा दिया। अच्छा, मेरा पता नहीं किस से किसी इस तरह की खातून ने रिश्ता की बात कर ली थी, और वो जब मुझसे मिले और उनको लगा मैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे पता भी नहीं है। अच्छा, दिस इज रियली फनी, बट फैजान को पता होगा, कभी आपको कोई छोटे हाइट की लड़कियां पसंद आई? ये कैसा सवाल है? छोटी भी बड़ी भी। You have, डॉक्टर साहब, छोटी भी बड़ी भी। ये क्यों है हमारे माशरे में कि मर्द लंबा होना चाहिए, औरत छोटी होनी चाहिए? व्हाई? ये फिर सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी वाली चीज मुझे लगती है। उम्र में आजकल अच्छा एज में भी मेरा मियां मुझसे ये आई हैव नेवर, पे तो नहीं आता, बट वुड यू एवर मैरी अ वुमन विद चिल्ड्रन? या आई हैव, मतलब आई हैव में आ जाता है, आई विल, ठीक है, आई हैव, ठीक है, अच्छी बात है। अपने ग्रूमिंग पे आप कितना हैव यू एवर फोकस्ड ऑन योर ग्रूमिंग? नेल्स क्लिप, कान साफ, पेडिक्योर, मैनिक्योर? आई हैव। सफाई निस्फ़-ईमान है। सफाई निस्फ़-ईमान है। कभी आपने अपने कोई विशेस सैक्रिफाइस किया अपनी फैमिली के लिए? कोई भी ऐसी विश हो, ख्वाहिशात हो? यस सर। ये तो औरत के हकूक आ जाएंगे अगर हमने किया। आई थिंक इसमें तो हर इंसान आ जाएगा। चलो ठीक है। ओह माय गॉड, ये तो कोई अजीब सा सवाल है कासिम, बट हैव यू एवर लाइक्ड वन ऑफ योर friends, fathers or mothers, like had a crush on them? ये कोई अजीब सा है भी था मुझे कि मेरे दोस्त के अब्बू बड़ा अच्छा समझाते थे। I can't डॉक्टर साहब, या you better not say. Parents is a bit far. ठीक है। Siblings, yes. कभी अपने बहन के बाल खींचे आपने? बहन के बाल तो काटे भी हैं। हमने तो खींचे। बहन के बाल खींचना सही है। एक दफा मेरी अम्मी ने, मैंने लंबे बाल रखे हुए थे 13 साल की उम्र में, मेरी अम्मी ने कहा कि स्कूल से रोज फोन आ रहा है, चिक काट दिए रात को सोते हुए। मैंने अगले दिन अपनी बहन के थोड़े से काट दिए। मैंने कहा आप करो, you know. Be a man. अच्छा ठीक है, हो गया। मैं have you ever helped a girl था आखिरी सवाल। Of course they've helped women all the time. फैजान तकरीबन मेरा मजाक भी उड़ाता है, क्योंकि जब भी हम बाहर कहीं रात में खाना वाना खा रहे होते हैं तो घर इसने छोड़ना होता है मुझे, तो कहता है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हें घर छोड़ूँ, अकेले तो मैं घर नहीं आ सकती वापस मगरिब के बाद। यही वही। But more than anything, I think it's a satisfaction कि आपने खुद छोड़ा है और गेट से अंदर चली गई है, you know? वो भी एक वजह है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आयशा, आपके कपकेक्स की डिलीवरी आज बड़ा मजा आ रहा था। मुझे आप कपकेक्स की डिलीवरी नहीं करनी है, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे फादर ने जिंदगी में मेरे लिए इतनी चीजें की हैं जो आज मुझे रियलाइज हुए हैं, तो आई हैव टू गेट हिम समथिंग, कुछ लेके आऊंगी मैं। स्वीट। चलो जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, देखते रहिए चाय टोस्ट जी। तो हमारे दो एक्सपर्ट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम मर्दों के हुकूक के हवाले से बात कर रहे हैं। दो हमारे पास ऐसे मर्द हजरात मौजूद हैं जो ख़ुद भी सोसाइटी का हिस्सा हैं,
माशाल्लाह दोनों अपने फील्ड में माहिर हैं, इन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते होंगे खुद। तो फैज़ान आप माशाल्लाह इतने पॉपुलर हैं खुद, तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रेशर क्या है पाकिस्तानी सोसाइटी जो आप पे डालते हैं? यार मैं प्रेशर खुद लेता नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है, उसको साइड पे रखता हूँ, मगर प्रेशर्स हैं, ठीक है। कभी कभी कोई ना कोई चीज़ तो आ जाती होगी भाई। जब मैं फॉर एग्जांपल तुम्हारे चैनल पे आ जाया हूँ, ठीक है, तो एक बंदा मुझसे पूछेगा कि यार आप फैज़ान भाई और ड्रामों में क्यों नहीं आ रहे? यार फैज़ान भाई कोई फिल्म नहीं की, यार फैज़ान भाई गाना कर ले, ओ भाई मतलब आजकल कोई मॉर्निंग शो क्यों नहीं कर रहे, कोई करंट अफेयर्स में आ जाएं आप। मतलब ये सारा लोग समझते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें करने की हैं, ये आपको भी करनी चाहिए। हाँ, आप वो सोच रहे हैं कि शायद आप और कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो ड्रामे ज़्यादा कर रहे हैं वो कह रहे हैं यार तुम टीवी से गायब हो गए हो आजकल। उसको क्या पता कि मैं वॉइस ओवर्स में कितने मजे में हूँ, यू नो। बिल्कुल। तो हर कोई अपने एंगल से एडवाइस दे रहा है आपको, जो कि मैं लेता नहीं हूँ ऑनेस्टली, बट होती है। जी बिजली, मैं एक सवाल करूँगी। बिल्कुल। आपसे नहीं, उनसे करो। ओके डॉक्टर साहब, मुझे ये सवाल करना था कि जैसे घर में जब औरत का मतलब होता है कि भाई कोई प्रेगनेंसी है तो कहेंगे कि भाई बेटा होना चाहिए, पहला बेटा ही होगा, सही है? तो पहले से ही प्रेशर है बेटे पे बेचारे। हाँ जी। अब वो औरत अब बेटा हो गया है, नहीं भी हुआ, चलो बेटी हो गई तो फिर मुँह बना के बैठे हुए, ठीक है। अब उसके बाद चलो बेटा हो गया, एक बेटा हुआ, 6 बेटियाँ हो गई, वो बेटा कार के अंदर बैठा हुआ आराम से, और वो बेटी जो जाके कमा रही है, पूरे घर को चला रही है, पूरा घर देख रही है, लेकिन माँ ये कह रही है नहीं मेरा बेटा जो है ना उसको कुछ नहीं कहना। अच्छा, माँ बेटा को आप सही कह रहे हैं, और औरत ही इवेंचुअली बिगाड़ती है बच्चे को, माँ ही कंट्रोल भी तो करती है ना। तो ये क्यों ऐसा नहीं, कंट्रोल किस बात का? कोई कंट्रोल नहीं होता। आई वुड से इट्स अ मैटर ऑफ कंट्रोल एंड लव, कि मेरे बेटे पे कोई मुसीबत जो है वो ना आए, बच्चियां हैं, उसी चक्कर में उसको बिगाड़ दिया। और उसमें वो करते ही है कि उठने बैठने का तरीका तरबियत नहीं देती। नहीं डॉक्टर साहब, कहने का मकसद ये है कि ये औरत जो लड़की है वो जो उसका कोई ख्याल नहीं है कि वो सुबह की गई शाम को आई, उसको ये तक नहीं पूछेंगे हाँ तूने खाना खाया, चल खा ले जाके। बेटा आएगा तो है मेरा बेटा कैसा थका है, जबकि वो बाहर लड़कों के साथ बैठ के गप्पे मार के आ रहा होगा। गलत है, बात कर रही हूँ। गलत है ये बात। माओं को मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर सीखनी चाहिए, बहनों को ये बात सीखनी चाहिए कि अपने भाइयों की और बेटों की सही तरबियत करें, उनको उतना ही उनसे काम करवाएं जितनी अपनी बेटियों से, बल्कि बेटियों से ज़्यादा करें, ताकि उनको आदत हो। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये हमारे मोहल्ले वालों को समझाए कि वो अगर उनके कार में बेटी है तो वो बेटी उनको कमा रही है, आखिरी वक्त में भी माँ बाप का ख्याल बेटियाँ करती हैं। आप बताएं, मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, आप बताएं। हैंड्स ऑन होके तो ज़्यादा लड़कियां करती हैं, बट एक चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं कि लड़कों पे मतलब ज़्यादतियाँ लड़कियों के साथ भी हैं। सोसाइटी फॉर एग्जांपल थ्रू आउट हिस्ट्री कहीं पे भी जंग होती है तो सारे बंदे आगे हो जाते हैं ना कि यार ये जंग पे जाएंगे, औरतें पीछे रह जाती हैं, घर के काम बच्चों को संभालती। और फिर जब कोई कब्जा आके करता है, आपकी कोई बाहर की किंगडम आ जाती है, तो सबसे पहले कौन मरता है? बंदे मार देते हैं ना, सारे बंदे मार देते हैं, औरतों से शादियां कर लेते हैं। ये होता है, ठीक है, सारी बैटल्स में। तो इसमें भी बंदे आगे होते हैं ऑन द बैटल फ्रंट। हाँ बिल्कुल सही है। सोल्जर्स हमारे सारे आज भी सारे बंदे होते हैं ज़्यादातर। कॉल भी हमारे पास, किधर से कॉल? क्वेटा से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे डॉक्टर फैसल से बात करनी थी। बिल्कुल बात कीजिए डॉक्टर फैसल से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 19 साल का, तो उसे डिप्रेशन है, और वो जो है ना अक्सर उसके ना जैसे यूनिवर्सिटी का टाइम है तो अक्सर बेचैन उसे उस वक्त में उसका दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो मुझे भी नहीं पहचानता। मुझे बेटे को डिप्रेशन है? जी जी। और वो जो है ना मतलब बात बिल्कुल छुट्टियां हैं, घर में बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर जब यूं ही यूनिवर्सिटी का सुबह टाइम हुआ है तो उसके दिमाग में फिट्स आ जाते हैं, थोड़ी देर ठीक होता है, थोड़ी देर के बाद भूल जाता है। अच्छा, कोई उसको मेमोरी का भी इशू है, 19 साल का है, यूनिवर्सिटी में है, माँ को कभी कभी पहचान नहीं सकता, इतनी ज़्यादा वो अजीब कैफियत में आ जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। और ये कह रही है कि डिप्रेशन है, तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इनका डिप्रेशन का क्या मतलब है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी नफ्सियाती बीमारियाँ हैं उनको डिप्रेशन कहते हैं, तो ये किस चीज़ को डिप्रेशन कह रही है? बच्चा क्या कर रहा है जो ये समझ रही है कि डिप्रेशन है? जी हेलो, वो आपकी लाइन जो थी वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, कॉल जो है वो कट गई है। और वाकई में ये भी पता करना, कहना कि वो डिप्रेशन में है इज़ अ वेरी
हाँ, स्टिग्मा अटैच्ड है उसके साथ, स्टिग्मा भी अटैच्ड है उसके साथ, और अगर वो है या नहीं है ये भी तो पता करना बहुत, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देखता हूँ, लोग आते हैं कहते हैं डिप्रेशन है, देन आई स्टार्ट आस्किंग देम कि जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो पता चलता है नहीं डिप्रेशन नहीं है, कोई एक नई चीज़ निकली जाती, नई चीज़ निकली है। देखें ज़रा, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे हम, छोटी सी न्यूज़ ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आप लोगों से बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने अभी भी करने हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मिलते हैं। एंड वेलकम बैक। डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही साथ फैज़ान हक भी मौजूद हैं। आज हम मर्दों के हुकूक के हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले बताइए कि आप लोगों पे शादी का प्रेशर नहीं है? आप दोनों ने शादी नहीं की माशाल्लाह, हल्का फुल्का, तो लड़कों पे प्रेशर कम होता है? नहीं, प्रेशर था, बट आई एम नॉट अ वेरी कन्वेंशनल पर्सन। हाँ, तो इसलिए, एंड माय फैमिली इज़ नॉट वेरी कन्वेंशनल, तो उन्होंने कहा कि खुश रहना है तुम्हें, करना है शादी करो, नहीं करना नहीं करो। नहीं करो, ज़बरदस्त। तो उन्होंने ऐसा कह दिया, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, मर्जी है तुम्हारी। लेकिन सोसाइटी में भी तो प्रेशर है मर्दों पे। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, माओ का प्रेशर है, नेबर्स का प्रेशर है, मोहल्ले वादारों का प्रेशर है, चाचा मामियों का जो है वो प्रेशर है। लेकिन अ मैन हैज़ टू डिसाइड और गर्ल हैज़ टू डिसाइड कि हमें क्या उनके लिए जीना है या हमें अपने लिए जीना है। अपने लिए जीना है, क्या अपने लिए जीना ठीक है? हमें अपनी माँ के लिए जीने की, बाप के लिए जीने की ज़रूरत थोड़ी है। मैं क्यों शादी करूँ अगर मेरी अम्मा कह भी रही हूँ? नहीं, एक मिनट, हमारी शादी से हमारी अम्मा का क्या ताल्लुक है? सही है, लेकिन माँ की खुशी, माँ की खुशी फिर खुश कर लो, पोता पोती अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट कर ले, हाँ हो सकता है, ठीक है। क्या कहते हैं फैजान? नो मैं तो कहता हूँ ये कैपेसिटी पैदा करनी चाहिए अपने घर वालों के अंदर। लेकिन फैजान तुमने भी हम अपने दोस्तों पे भी प्रेशर डालेंगे, तुम लड़की हो, तुम कर लो शादी, अभी तो अब बच्चे नहीं होंगे तो कभी नहीं होंगे, ऐसी मैं तो ये कह के कभी नहीं कहता, मैं ये कह के नहीं कहता, मगर हाँ मैं उन लोगों से मैं जरूर कहता हूँ कि जो अपने आप को झूठे दिलासे दे रहे होते हैं ना कि आई एम स्टिल ब्यूटीफुल, आई एम 35 बट आई एम स्टिल यंग। नो, यू आर नॉट यंग, यू नो, गेट, इफ यू आर गोइंग टू डू इट, गेट मैरिड ना, यू नो। बट ऑफ कोर्स वही बात है कि हम सब वजह कुछ होती है और लेबल कुछ और पहन लेते हैं। तो कि नहीं मैं तो दिल ही नहीं चाहता, नहीं भाई हो सकता है मुझे कोई मिल ना रहा हो, हो सकता है कोई मानता ना हो, यू नो, शादी करने पे। ये भी एक्सेप्ट करो, यू नो, कि जब आपका वो स्टेज आ जाए कि आपको, यू नो, 10 में से 7 लोग ना कह रहे हैं, तो एक्नॉलेज करो उस बात को और समझो, पहचान लो। हाँ, कि शायद मेरे में मुझे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आज जो मैं देखता हूँ, चाहे मर्द की तरफ से औरत की तरफ से हो, शादी हैज़ बिकम अ डील। ठीक है, a guy will look for a specific qualities in a girl and the girl would look for specific qualities in a guy, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो। ठीक है, जो भी जाता है वो एक बेहतर डील की तरफ जाता है। हाँ, कि हमें बेहतर डील मिल जाए, पैकेज। ठीक है, अब वो डील को मैनेज करना उस आदमी का काम है कि वो डील एक्चुअल लड़की एक अमीर आदमी के पीछे जाएगी जो कि उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल दे। तो उस अमीर आदमी पे प्रेशर है कि और लाओ, और पैसे बनाओ, ताकि वो लड़की कहेगी मैं तो ये, हाँ मैं तो ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर ही रही थी, तुमने मुझे क्या दिया। बिल्कुल। वेल आई मीन ये भी है, आई गेस हमारे मर्द हजरात पे वाकई में हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, स्पेशली काम का प्रेशर, स्पेशली परफॉर्मेंस का प्रेशर, स्पेशली तनख्वाह लाने का प्रेशर। और बाज़ औक़ात आप अखबारों में भी देखते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ हो गई तो ही लीव्स बिहाइंड 3, किसी औरत के बारे में नहीं कहते कि उनके पीछे उनका शौहर और उनके 4 बच्चे भी हैं। कहने का मकसद ये है कि 3 छोटे बच्चे हैं, अब उनको पूछेगा कौन, उनका बाप नहीं है। वो जो प्रेशर घर चलाने का, जहाँ आप जाएँ वहाँ पे अगर आप किसी गरीब आदमी साहब का वास्ता पड़ता तो हमारा इकलौता बेटा था, मेरे लिए भी था, घर भी चला रहा था। सारी कहानी उसके इर्द गिर्द एक हद तक घूमती है और बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर है। आई नाउ दैट वी सिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अच्छा, डॉक्टर साहब ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। डॉक्टर साहब ने कहा, सही कहा कि हम एज अ गोल, एज अ डील तो हम उसको बड़ा शादी को समझते हैं कि ये इस तरह ये होना चाहिए। ये जितनी भी क्वालिटीज़ मैंने दुनिया में देखी हैं वो सारी इस इंसान के अंदर होनी चाहिए। मगर उन क्वालिटीज़ को संभालना आता है तुम्हें, तुमने उसके लिए क्या सोचा है वो किसी ने नहीं सोचा होता। या एक सर्टन तुम्हें बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए, मगर बहुत खूबसूरत लड़की के कॉम्प्लेक्सेस तुम संभाल सकते हो? उसके जो कॉम्प्लेक्सेस साथ में जो पैकेज के हिस्सा होते हैं, तुम अच्छा पार्ट तो देख रहे हो, बुरा पार्ट जानते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। ये लोग नहीं सोचते, इसलिए भी स्ट्रगल करते हैं। अजरा की कॉल है कराची से, ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हम कैसे अनुषा? ठीक ठाक। शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? बस ठीक ठाक हैं। और प्रोग्राम अच्छा चल रहा है आपका, कभी कभी देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अब ज़्यादा देखना है आपने। हाँ जी जी। मैं जी डॉक्टर साहब से मैं यही पूछना चाहूँगी सवाल कि हमारे यहाँ मर्दों पे प्रेशर होते हैं, मगर होते हैं और ये हकीकत है। मैं बताऊँ आपको, क्योंकि देखिए चाहे औरत कितना ही कमा ले, सही है ना, वो तो एक अलग स्टोरी है, मगर मियाँ का ही काम हो जाता है। देखिए हमारे दीन में भी जो नान नफ्का है ना, मर्द पे है। बिल्कुल सही बता रही हूँ आपको। ये हमने अपने नॉर्म्स बना लिए हैं कि हम जॉब कर लें और ये कर लें, ये अलग कहानी है। बिल्कुल ये आपका पैसा ही है ना। ये मैं इस चीज़ को कोई इतना बड़ा ये बड़े डिक्टेट में करना नहीं चाहती हूँ, मगर हमारे यहाँ प्रेशर्स होते हैं और वो शादी करता है, जाहिर सी बात है, घर भी है, बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, सही है ना। तो हम समझना चाहिए और इसमें हमें इतनी हाइप नहीं बनानी चाहिए चीज़ों में। क्या है उसने ये कह दिया। अब देखें हम एक तरफा कहानी सुनते हैं, अमूमन ये होता है लड़की के साथ ये हो गया, तलाक हो गई। अरे भाई क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब मीडिया पे ये जी तलाक हो गई, लड़की रोती हुई आ गई कि मेरे मियाँ ने, उसकी भी तो कहानी सुनो भाई, उसकी कोई नहीं सुनेगा। उसकी कोई नहीं सुनेगा। हाँ, उसकी कोई नहीं सुनेगा। बस वो चूंकि औरत है, वो मीडिया में है, वो पॉपुलर है, शी इज द वन ऑफ द फाइन, बच्चे पाल रही, सुपर मॉम। उसको सुपर मॉम का खिताब मिल गया। मुझे समझ नहीं आता सुपर मॉम की क्या डेफिनेशन है। सुपर मॉम मेरी दादी थी, मेरी सास थी जिसने 13 बच्चे पैदा किए, वो स्कूल नहीं जाती थी, शी इज द सुपर मॉम। हम लोग सुपर मॉम की डेफिनेशन क्या है भाई? वो मॉडलिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है, ये कर रही है, सुपर मॉम है। उनके मियाँ कहाँ है भाई? उनको लाके पूछो ये सुपर बीवी है कि नहीं, तो मैं मानूं। ये हम लोग गलत, हमारा मीडिया ही डिक्टेट कर रहा है कि हु इज द बेस्ट, स्टैंडर्ड्स ही गलत सेट कर दिए। सॉरी टू से, मीडिया ने सारा कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया है कि दीन क्या है, कुरान क्या है, सुन्नत क्या है। भाई हमसे तो पूछो ना एक आम आदमी से, उससे कोई नहीं पूछता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और पर्सपेक्टिव था वाकई में। हम अब सिंगल मदर्स को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं कि ठीक है अकेले है, इसकी तलाक, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है या सही है, लेकिन ठीक है तलाकशुदा है, लेकिन वाह क्या बात है भाई, अपना घर चला रही है। मसला है ना कि क्वालिफिकेशन किसी ने नहीं समझाई कि मयार क्या है उस चीज लेबल को पहनने का, मगर लेबल बहुत सारे दस्तयाब हैं, हर कोई जो मर्जी चाहता है वो पहन लेता है लेबल। आई एम अ सुपर मॉम नाउ, यू नो। हां अच्छा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ समबडी आई मेट रिसेंटली। ब्रेक है? नहीं ब्रेक लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। आई मेट अ कपल रिसेंटली एंड मैंने द गर्ल was pregnant about 8 years ago and now they want to have a second baby. The woman is not all that steady. तो मैंने कहा कि आप बच्चा तो पैदा कर रही हैं, that's a good thing, great thing. आप तरबियत कर पाएंगी, हाँ. आप उसको एक अच्छा इंसान बना सकेंगी। तो पहले तो she looked at me कि मैंने कोई नई ज़बान में मैंने कोई बात की, and then he said मेरा मियाँ है ना तरबियत के लिए। तो I said कि then in that case क्या आप सिर्फ पैदा करेंगी और बाकी काम वो करेंगे। तो she looked at him and she smiled. बिल्कुल सही है। एक्चुअली थोड़ा सा ये एक मसला है और इसमें मीडिया का एक हद तक हाथ है। वाकई में आप सही कह रहे हो। औरतों को अपनी मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कराने में, you know? बिल्कुल, मीडियोक्रिटी का अगर हम उर्दू में समझाएं तो क्योंकि अच्छा जुमला है एक अपनी खामियां भी, अपनी एक एवरेज सी अगर आपकी कोई चीजें हैं तो उसको भी आप एक्सेप्ट करके अपने आप को समझे कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। क्योंकि 5 लोग सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं आपको आजकल। और जो ने एक बहुत अच्छी बात की वो यही थी कि हमारी नानी दादी वाकई में सुपर मम्स होती थी, जो 13 बच्चे पालती थी, घर में खाना भी तैयार होता था, चू भी नहीं कोई कंप्लेन करते हुए नहीं सुना होता था। और ये नहीं होता था कि बच्चे पैदा हो गए बली बड़े ही हो जाएंगे, नहीं, दे यूज्ड टू वर्क ऑन देम। बिल्कुल, बहुत टाइम गुजारते थे इनके साथ। एक मज़े की एक्टिविटी है जो हम आखिरी सेगमेंट में रखेंगे, लेकिन आखिरी सेगमेंट से पहले एक आखिरी ब्रेक भी बनता है, तो इस आखिरी ब्रेक पे जाएंगे और मिलते हैं इस आखिरी ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। और टेलीविज़न के हवाले से बात हो रही थी, कॉलर ने बहुत अच्छी बात की, जो हम तीनों ने इससे एग्री किया कि हम बहुत आसानी से बहुत चीज़ों पे जनरलाइज करके लेबल डाल देते हैं, सुपर मॉम बना देते हैं, सुपर डैड बना देते हैं, लेकिन तो फिर अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सेटिस्फैक्शन विद फैमिली लाइफ क्या है? कि बस इंसान खुश रहे, कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई चीज़ बुरी नहीं होती दुनिया में? नहीं, चीज़ें अच्छी होती हैं, चीज़ें बुरी होती हैं, बुरी होती हैं। एक वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके चलना पड़ता है और उसमें दोनों कपल का हिस्सा होता है, तवाज़ुन, जिसमें आई वुड यूज़ द वर्ड कॉम्प्रोमाइज़, आई वुड यूज़ द वर्ड अंडरस्टैंडिंग, कि दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मियाँ की कैपेसिटी इतनी है, बीवी की कैपेसिटी इतनी है,
हम मिलके इस लिमिटेड इनकम में, लिमिटेड बजट में ये करके गुजारा करें। और बच्चों पे ए लाने का प्रेशर या फिर लड़का होने का प्रेशर, तो क्रिकेट खेलने का प्रेशर, तो ये करने का, तो मुझे लगता है कि हम अगर ये ना डालेंगे तो सही हो जाएंगे। नहीं यार, ये प्रेशर्स भी अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल उस पे अगर दोस्तों का ये प्रेशर ना होता स्कूल में बड़ा होते हुए कि यार मैंने एक सर्टेन लेवल से कम अपनी बुज़दिली नहीं दिखानी, या एक सर्टेन लेवल से मतलब माचो होना पड़ता है, ठीक है। हाँ। वो अच्छी बात है। वो आप क्रिकेट खेलते हुए स्कूल में लड़कों से लड़ाइयाँ करते हुए मतलब यू नो बैतबाजी करते हुए आप टफ हो जाते हैं, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ठीक है। मगर वही बात है, एक हद से ज़्यादा हो तो आप ओप्रेस्ड भी हो जाएंगे, यू नो, आप उस चीज़ के विक्टिम हो जाएंगे कि आप हर वक्त एक चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं रवि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक बैलेंस इज की। एक दिन अगर तुमने अपने दोस्तों पे ज़्यादा फोकस कर लिया तो मेक श्योर कि तुम्हें फिर फैमिली को भी थोड़ा सा देख लो। उसके बाद तुम्हें अगर तुमने अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा देख लिया है तो कीप इन माइंड कि तुम्हें अगले 2 हफ्ते फिर कुछ काम की तरफ ज्यादा आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ जो मयाना रवि है ये आपकी हर चीज़ में काम आती है। जैसे कि कहा कि एक दिन अगर आपने दोस्तों से बहुत मिल लिया, अगले दिन फैमिली के साथ बैठ जाए, वैसी खाने में भी अगर एक दिन सब्जी बहुत खा ली, अगले दिन थोड़े गोश्त खा लें, नहारी खा लो, ऐसा ही। मगर ये कोई सिखा नहीं सकता आपको, हर एक को अपना सेंस ऑफ बैलेंस खुद डेवलप करना है। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा सोचें, रिफ्लेक्ट करें। जैसे लोग कहते हैं कि जिंदगी में रोज आधा घंटा 1 घंटा जो आप नमाज के लिए बैठते हैं या बैठते ही हैं, उससे जरा सोचें कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो फोकस ऑन कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करना नहीं, मतलब कि खुशी एक चीज होती है, मुतमईन होना कि कंटेंटमेंट हो कि अच्छा जो है वो है, हम और करेंगे, बट कोई रैट रेस नहीं है। एक्चुअली दुनिया में ऐसा बना देती है। मैं अभी थोड़े अर्से पहले बाहर थी पाकिस्तान की, तो मैं वहीं बैठ के ये सोच रही थी कि मैंने एक बहुत अच्छा होटल बुक किया था, मैं वहाँ रह रही थी, तो मैंने ये सोचा कि ये ज़िंदगी यही होती है, इससे बेहतर क्या हो सकती है, लेकिन इंसान अंदर से मुतमईन क्यों नहीं होता। वो इंसान जो इस वक्त शायद कराची में किसी कोने में शहर में वो ज़्यादा मुतमईन है इस वक्त। मैं एक बात कहूँ अनुषा, मैंने अपने खुश रहने का एक फॉर्मूला मैंने ज़रूर अपने लिए निकाला है, जो कि बचपन से मेरे लिए काम कर रहा है। मैंने ये रियलाइज़ किया एट सम पॉइंट इन टीनेज कि मेरी जो खुशियाँ हैं ना, जो मुझे चीज़ें खुशी देती हैं, वो बड़े बड़े गोल्स के वाली चीज़ें नहीं है, बड़े बड़े माइलस्टोन्स नहीं, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, मुझे कि 18,000 फुट पे पहुँच के खुशी नहीं मिलती। मुझे वहाँ पहुँचते हुए थ्रू आउट खुशी आहिस्ता आहिस्ता मिल रही होती है, एक एक स्टेप के साथ। मुझे अच्छा खाना खा के बहुत सेटिस्फैक्शन होती है, क्योंकि मुझे ये मैंने देखा है कि फैजान को अगर अच्छा खाना मिल जाए तो जितना खुशी वो एक अच्छे खाने से, और वो खुशी आपको दिन में 3 दफा मिल सकती है। और ये नेमतें आपके पास हैं, अच्छी हवा, अच्छा घर, अच्छी हवा, आपका प्यार। अब मैं सुबह को जब उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे घर में फेमिलियर आवाज़ें आ रही हैं, मैं बाथरूम गया, गर्म पानी भी आया, ठंडा पानी भी आया, मेरी पसंद का टूथपेस्ट, मेरी पसंद का शैम्पू, साबुन सब है, मैं वहाँ से नहाया, अपनी पसंद का नाश्ता किया, अपनी पसंद के माँ बाप के साथ बैठ के खाया, ठीक है, फिर अपने पसंद के दोस्तों के साथ बैठ के कहीं प्रोग्राम में काम किया, फिर यू नो दीज लिटिल थिंग्स आर ऑल ब्लेसिंग्स दैट वी। मैंने अपनी मर्जी के कपड़े पहने हुए, मैंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ इस वक्त, ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। You need to find happiness in small things. Small things. आज रोड पे कोई बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी ने मुझे बुरा कट नहीं मारा, not a bad day, you know. नाश्ता अच्छा था, लंच भी अच्छा होगा, बिल्कुल एक अच्छी गुफ्तगू किसी से हो गई, मजा आया, वो मजा आया, कोई नई चीज सीख ली, एक नया लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, खुशियाँ ढूंढते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी है हमारे पास, यस और नो में आपने जवाब देना है या ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है रादर, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर आप लोग इससे एग्री करते हैं या नहीं करते कि एक नौकरी के बगैर एक मर्द जो है वो बेचारा वर्थलेस है हमारी सोसाइटी में। हाँ, उनको ना लड़की आसानी से मिलेगी शादी के लिए और लोग उसको उतनी इज्जत नहीं देंगे। हाँ, अगर उसके पास नौकरी ना हो। हाँ अच्छा, देखो एक इंस्ट्रक्शन आई है मेरे कान में, मैं ये देख रही थी कि अच्छा ये मतलब बताए कि अगर वो रोएंगे तो लोग उनको थोड़ा सा कावर्ड कहेंगे। शेख रशीद ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे पूछा शेख रशीद साहब आप कभी कभी रोते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये औरतों के काम है, आफ्टर ऑल आई एम अ मैन। आई वुड पर्सनली से कि कावर्ड नहीं, परहैप्स जो एनवायरनमेंट है वीक कहेंगे। वीक है तो लड़कों, एक ऐड भी आया था हमारे पड़ोसी मुल्क से कि लड़कों को रोना चाहिए, एक आया था कि लड़के रोते नहीं है, तो उसके एक जवाब में दूसरे डिटर्जेंट की कंपनी ने ऐड निकाला लेकिन लड़के रो सकते हैं। बिल्कुल रो सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि वो तो उनकी लड़ाई हो रही थी, लेकिन वो रोए या ना रोए, क्या ये इज इट समथिंग टू टॉक अबाउट? इट्स समथिंग वेरी पर्सनलाइज्ड। ठीक है, रोना चाहे रोए, रोना चाहे रोए, नहीं रोना चाहे नहीं रोए, लेकिन जिसके सामने रो रहे हैं
इट हैज़ टू मैटर कि वो मैंने कौन अपने है। अबू को, अभी तो मेरे अबू मुझे मारेंगे, एक दफ़ा रोते हुए देखा बहुत ज़ोर से, और उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया था कि अबू क्यों रो रहे हैं, क्योंकि माँ तो रो सकती है लेकिन ये बाप क्यों रो रहा है मेरा। और मैं बहुत परेशानी भी थी उस वक्त, और मैंने उनको जाके कहा कि वाई यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, तो ये मेरे हाथ से हमें कंडीशनिंग होती है कि बाप रो नहीं सकता है इस तरीके से, इस मौके पे रो सकते हो, यू नो, इस मौके पे रो सकते हो, इस पे जायज है। गलत। ये भी बात है कि डॉक्टर ने सही कहा कि आप किसके सामने रो रहे हैं इज अ बिग थिंग। कोई भी लड़का, मैं सब लड़कों को कहूंगा, लड़कियों के सामने कभी एक दफा भी रो पड़े ना तो उस लड़की की इज्जत गवा बैठोगे। मैंने हमेशा ये देखा होते हुए। ठीक है, लड़की के सामने लड़का रोया, जीरो, इज्जत आपकी जीरो। ठीक है, अगर आप अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं तो लोग आपको बुरा भला कहेंगे, और अगर आप अपनी बीवी से मार खाते हैं तो लोग आपको चूजा कहेंगे या चूहा कहेंगे। दोनों गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, अगर आप अपनी बीवी के साथ घर में उसका हाथ ना बटाएं, प्लेटें वेटें ना धोएं, पर्दे वर्दे ना साफ करें तो आपको नॉन केयरिंग हस्बैंड कहा जाएगा। और अगर आप करें, बर्तन धो लें, एक दिन किसी ने आपको देख लिया तो जो आप जोरू के गुलाम हैं। बर्तन धोने में कोई गलत बात नहीं है। राधा भी जोरू का गुलाम, राधा भी जोरू का गुलाम। और हम जैसे लोग भी अपने दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई तुम बदल गए हो, हर जगह बीवी के चर्चे कर रहे होते हो। तो वो बैलेंस पैदा कर रहा होता है कोई, तो उसको रोकने वाले भी बहुत होते हैं, और अपने अच्छे दोस्त भी होते हैं। और ऐसा होता है क्योंकि हमारी रिलेशनशिप बदल जाती है। कोई जनरलाइज करता है ना एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ के बारे में, कोई गौर से थोड़ी सोचता है। ठीक है, he has to be physically strong no matter what। फर्नीचर उठाना है, सूटकेस उठाना है, गाड़ी में ये कर तो लड़के ने ही करना है। Not necessarily। He doesn't have to। I don't think so। मैं अपने सूटकेस खुद उठा लूँ, कोई बात नहीं, अगर मेरा शौहर भी मेरे साथ हो। मैं भारी बैग लड़की को ना उठाने दूँ, ना उठाने दो, उसकी कमर ज्यादा कमजोर है, भले हो ना हो, भले तगड़ी हो, मगर मेरा रोल है ये। ठीक है, मुझे उठाना। अच्छा, और औरतें जो हैं ये तो बहुत ही मुश्किल सा ट्रांसलेट करने में। ठीक है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। बकवास होता है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, और जो रोता नहीं है उसको ज्यादा होता है क्योंकि वो अंदर लेके बैठा होता है, यू नो, उसको ज्यादा दर्द होता है। बकवास। ठीक है जी, डॉक्टर साहब कोई आखिरी मैसेज हमारे दोस्तों को देना चाहेंगे? एक मैसेज जो मैं आई रियली थॉट एंड आई बीन वर्किंग ऑन इट एज वेल कि इट्स अबाउट टाइम के ख़वातीन जो कुछ पढ़ी लिखी हैं, जितनी पढ़ी लिखी हैं, वो नौकरी करना शुरू करें और अपने घर में कुछ कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। ठीक है, करें। इससे क्या आपके रिश्ते बेहतर होंगे? वेले ना बैठे, एक्सपोजर लेवल आपका हो, आप घर पे बैठ के गॉसिप ना करते रहें, आप किटी पार्टी में जाके गॉसिप ना करते रहें। हाँ, ठीक है। एंड अब किसी रिसर्च के मुताबिक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि जो वर्किंग मदर्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा बेहतर बड़े हो रहे हैं आजकल के दौर में, प्रॉब्लली मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर लेवल। वो उनको जो है वो सिखाते हैं नहीं होता उनका बिगाड़ने का। हाँ, शायद इतना बिगाड़ने का, और फिर ये भी नहीं होता कि जो है वो बाहर से देखते हैं कि ये बच्चा ऐसा एक्ट कर रहा है या ऐसे लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं, तो घर में आके बच्चों को समझा सकते हैं कि ओके डोंट डू दिस। और वेले ना बैठे, दुनिया देखी भी होती है। हम अक्सर अपनी माओ को, बहुत से लड़के कहते हैं कि यार आपने तो दुनिया देखी नहीं है, आप मुझे क्या बता रही। तो जिन अम्माओं ने दुनिया देखी भी होती थोड़ी सी, वो ज्यादा अच्छा ट्रेन भी कर सकती हैं, ज्यादा समझ सकती हैं। और दुनिया देखने का सिर्फ ये मतलब नहीं है, बहुत सारी औरतों, अच्छा जो आपकी एक्सपोजर और आपकी वर्ल्डलीनेस होती है वो कुछ और चीज है। आप शायद कभी नौकरी ना करें, लेकिन ये अगर आपके पास फालतू टाइम है ना, फालतू टाइम, आप जितने भी पढ़े लिखे हो, आप डिजेनरेट हो जाएंगे। आप वहाँ पहुँच जाएंगे उसी जगह पे जहाँ पे रोज वो फालतू टाइम ना हो, वेले ना बैठे, काम करें। सर 30 सेकंड है हमारे पास, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आज? बैलेंस इज द की वर्ड इन लाइफ, ट्राई टू क्रिएट बैलेंस। ठीक है जी, मैं भी ये कहना चाहूँगी आज आप लोगों को, बेटा हो या बेटी, उसको बस एक इंसान समझ के बड़ा करें, और लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, उसको भी एक इंसान समझ के ही उसके साथ काम पे भी बर्ताव करें, हर जगह ये करें, और उसके रोल्स को समझें। हाँ, रोल्स को समझ लें थोड़ी सी, और उनको इज्जत दें। फिर इतनी कोई जंग और लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं। एक और बात, नेचुरल रोल्स भी कुछ होते हैं जो कि हमें एनिमल वर्ल्ड से भी कुछ रेफरेंसेस लेने चाहिए कि माँ जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है बच्चों को, इनिशियली वो पास करती है अगले स्टेज तक, और बाप जो होता है वो हंटर गैदरर होता है। ठीक है, वो एनिमल वर्ल्ड में भी वो खाना ढूंढ के चीजें चुग के लाता है, और यू नो घोंसला बनाने में भी हेल्प करता है वो। बिल्कुल ठीक सही है, और प्रेगनेंसी के दौर में वो तंग नहीं करता, और ये सारी जानवरों में भी तमीज आप होती है। देखें वाकई में वो एक दूसरे का बहुत हाथ बटाते हैं, जानवर एक दूसरे का बहुत सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है उनकी प्रॉपर, जो हमारी इंसानों में नहीं होती अक्सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहीं पे आज का सेशन हम ख़त्म करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी मुलाकात होगी कल। हैव अ वेरी गुड डे, बैलेंस एंड इक्वालिटी। थैंक यू अनुषा, इट्स बीन अ गुड शो। थैंक यू सर, थैंक यू, मिलते हैं कल। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे